इस वक्त की बड़ी खबर है, विपक्ष के तमाम सांसद, कांग्रेस के तमाम सांसद सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। विजय चौक पर धरने पर बैठ गए थे, राष्ट्रपति भवन तक जाना चाहते थे। अब बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया। देखना होगा, काफी देर तक पुलिस के अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की। राहुल गांधी को हिरासत में लेने की कोशिश दिख रही है। हिरासत में ले रही है दिल्ली पुलिस राहुल गांधी को। राहुल गांधी को उठाया गया है, हालांकि राहुल मुस्कुरा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इस फोटो अपॉर्चुनिटी को लेकर के राहुल और सुरक्षा वालों के बीच कोई समझौता हुआ है? काफी देर तक बातचीत हो रही थी, राहुल बैठे हुए थे, उनको हिरासत में भी नहीं लिया जा रहा था, लेकिन हट भी नहीं रहे थे। अब राहुल गांधी को उठाया गया है, हालांकि अब राहुल गांधी खुद ही उठ गए और पैदल चलते हुए सुरक्षा बलों से घिरे हुए जो पुलिस की गाड़ी है उसमें राहुल गांधी बैठ रहे हैं, उनको बिठाया जा रहा है। हालांकि कोशिश ये दिखाने की जरूर हो रही है कि बलपूर्वक उन्हें उठाया गया है और पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया है। और अब पुलिस की गाड़ी में राहुल गांधी बैठ चुके हैं। हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है। राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है, वो पुलिस की गाड़ी में बैठे हैं। बात उठा रहे थे, सरकार नहीं चाहती कि बनने दो। चलो भाई, चलाओ। अरे लीजिए ना आप माइक। नहीं, अधिकार नहीं। राहुल जी, राहुल जी आपको पुलिस ने हिरासत में लिया है। राहुल जी क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? राहुल जी प्लीज। उस वक्त की देख रहे थे, जैनेंद्र कुमार हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे जिस वक्त राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद उनको एक बस में सवार किया गया और वहां से बस के जरिए उनको ले जाया गया। दिल्ली का विजय चौक संग्राम का अड्डा बना हुआ था। कांग्रेस के तमाम सांसद मार्च करते हुए संसद भवन से राष्ट्रपति भवन तक जाना चाहते थे। बीच में ही विजय चौक पर इन तमाम सांसदों को रोका गया। उसके बाद ये तमाम सांसद वहां धरने पर बैठ गए। सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ ये सांसद विरोध प्रदर्शन करने और राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जा रहे थे। वहां पर जाने की इजाजत जब पुलिस ने नहीं दी तो इसके बाद वे विजय चौक पर धरने पर बैठ गए। तमाम सांसदों को एक एक करके हिरासत में लिया। आखिरी में राहुल गांधी को भी हिरासत में ले लिया गया। आज सोनिया गांधी से दूसरा दिन है। 21 जुलाई को पहली बार पूछताछ हुई थी। तकरीबन 3 घंटे, 3.5 घंटे पूछताछ चली थी। दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए सोनिया गांधी को आज बुलाया गया है। 1.5 घंटे से ऊपर हो चुका है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी से पूछताछ की जा रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि इस केस में 5,000 करोड़ का गबन हुआ है। क्यों ना इस मामले की जांच की जाए और जांच से क्यों विरोध कर रही है, क्यों पीछे भाग रही है कांग्रेस पार्टी। दिल्ली के विजय चौक पर इसी केस में सोनिया गांधी से पूछताछ के खिलाफ तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, सांसद विरोध प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर आए हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों की, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सोनिया गांधी से खिलाफ पूछताछ में। पहली तस्वीर पटना की है जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं। दूसरी तस्वीर रांची की है, यहाँ पर भी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। तीसरी तस्वीर कोलकाता की जहां पर पुतला जलाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध स्वरूप। 3 तस्वीरें अलग अलग जगहों की, 3 राज्यों की। पहली तस्वीर बिहार की राजधानी पटना, दूसरी तस्वीर और एक ही 4 तस्वीरें अब आपके सामने। पहली तस्वीर दिल्ली की जहां पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के दूसरे कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। दूसरी तस्वीर इस वक्त के लिए बड़ी खबर ये है, इस वक्त के लिए बड़ी खबर ये कि राहुल गांधी को। दूसरी तस्वीर पटना की और तीसरी तस्वीर कोलकाता की जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया गया है। और चौथी तस्वीर ये विजय चौक की, दिल्ली के विजय चौक पर जहां पर राहुल गांधी को अभी अब से थोड़ी देर पहले हिरासत में लिया गया। उस वक्त की तस्वीरें जब उनको हिरासत में लेकर बस में सवार किया गया।
वहां पर बातचीत करने की कोशिश की हमारे सहयोगी जिनेंद्र कुमार ने। हालांकि राहुल गांधी ने तमाम सुरक्षा जो है मौजूद है। जब राहुल गांधी को हिरासत में लिया जा रहा था, पहले वो धरने पर बैठे हुए थे, सुरक्षा कर्मियों और राहुल गांधी के बीच कुछ बातचीत हुई, इसके बाद उनको उठाया गया और उसके बाद राहुल गांधी पैदल चलते हुए खुद ही हिरासत में आकर बस में सवार हो गए। ये तस्वीर विजय चौक की, संसद भवन और राष्ट्रपति भवन के बीच में बड़ा सा चौराहा विजय चौक कहलाता है। इसी सारे सांसद आए, हाँ, और उन्होंने महंगाई की बात की, हाँ, और बेरोजगारी की बात की, और ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं, हाँ, अंदर बात करी जा रही है, डिस्कशन नहीं अलाउड है, हाँ, और यहाँ पे हमसे अरेस्ट कर रहे हैं। हाँ, तो आप जिस तरह से मैन हैंडलिंग की गई और राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते, संसद में अपनी बात नहीं कह सकते, जो स्थितियां बनी हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो है, हिंदुस्तान की स्थिति है, पुलिस स्टेट है, वो तो सच्चाई है। अगर मोदी जी राजा है, पुलिस स्टेट है, सांसद अगर राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते तो क्या होगा, ये आप मुझे बताइए। मीडिया को भी काफी दूर रखा गया है प्रोटेस्ट मार्च के दौरान, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर क्या आप डिटेल होंगे आप यहाँ राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया। वे कह रहे थे कि महंगाई पर चर्चा से भाग रही है सरकार, हम महंगाई पर चर्चा चाहते हैं लेकिन सरकार भाग रही है और हम इसी चर्चा की मांग को लेकर राष्ट्रपति से मिलना भी चाहते थे लेकिन हाउस में चर्चा नहीं हो रही है। राहुल गांधी को हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। हालांकि जो कार्यकर्ता हैं वो हंगामा सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन बयानों में कहा जा रहा है कि महंगाई पर चर्चा से भाग रही है सरकार। ये राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार महंगाई से चर्चा में पर भाग रही है। अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया है। वे धरने पर बैठ गए थे विजय चौक पर, दिल्ली के विजय चौक, जो कि संसद भवन और राष्ट्रपति भवन के बीच का बड़ा सा चौराहा। एक बार दोबारा से सुन लेते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा है। यहाँ पे सारे सांसद आए, हाँ, और उन्होंने महंगाई की बात की, हाँ, और बेरोजगारी की बात की, और ये हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहे हैं, हाँ, अंदर बात करी जा रही है, डिस्कशन नहीं अलाउड है, हाँ, और यहाँ पे हमसे अरेस्ट कर रहे हैं। हाँ, तो आप जिस तरह से मैन हैंडलिंग की गई और राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते, संसद में अपनी बात नहीं कह सकते, जो स्थितियां बनी हुई है उस पर आप क्या कहेंगे? वो तो है, हिंदुस्तान की स्थिति है, पुलिस स्टेट है, वो तो सच्चाई है। अगर मोदी जी राजा है, पुलिस स्टेट है, सांसद अगर राष्ट्रपति से नहीं मिल सकते तो क्या होगा, ये आप मुझे बताइए। मीडिया को भी काफी दूर रखा गया है प्रोटेस्ट मार्च के दौरान, बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सर क्या आप डिटेल होंगे आप यहाँ इस प्रदर्शन का पहले ईडी दफ्तर गए सोनिया गांधी को छोड़ने और इसके बाद प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। राहुल जी, जिस तरह से पूछताछ कम करो तो राहुल गांधी मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के जो सांसद हैं वो सभी नारेबाजी कर रहे हैं और जिस तरह सोनिया गांधी से पूछताछ चल रही है ईडी की, उसके खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर है और कांग्रेस के सांसद भी प्रदर्शन कर रहे हैं। विजय चौक के ठीक सामने कांग्रेस के सांसदों का यह प्रदर्शन, राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी गई। देखिए, इस वक्त राहुल गांधी धरने पर बैठे हुए थे, उस वक्त की तस्वीरें। उनके तमाम जो सांसद हैं उनको वहां से पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। यहाँ सुरक्षा बलों, दिल्ली पुलिस और राहुल गांधी के बीच बातचीत चल रही है। दिल्ली पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है कि यहाँ धरने पर बैठने की इजाज़त नहीं है। राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है। लंबी बातचीत के बाद राहुल गांधी तैयार हुए और उसके बाद पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। उस वक्त की बातचीत जब
राहुल गांधी को हिरासत में लेने के लिए दिल्ली पुलिस उनसे लगातार बातचीत कर रही थी, उन्हें समझाने की कोशिश कर रही थी ये धरना देने की यहाँ पर इजाज़त नहीं है, इसलिए आपको यहाँ से हमें हिरासत में लेना होगा। और बाद में दिल्ली पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। उससे पहले बारी बारी से उनके एक एक करके तमाम सांसदों को भी इसी जगह विजय चौक से हिरासत में लिया गया था। सबसे आखिरी में राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया और उसके बाद राहुल गांधी खुद ही बस में उठकर सवार हो गए, खुद ही दिल्ली पुलिस की हिरासत में चले गए। सुन लेते हैं इस वक्त दिल्ली पुलिस और राहुल गांधी के बीच क्या बातचीत हो रही है। पुलिस इस बात के पास कुछ चीज है जिसमें राहुल गांधी का विजुअल है, बोल रहे हैं कि लाइव कनेक्ट नहीं है। सुनील सलीलाल वाला ये सुनिए Madam President, regarding what is happening in the political parties, how they all are being targeted and लोकतंत्र पर जहाँ भी चोट हो गई, लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जब भी चोट हो गई, संवैधानिक लोकतंत्र जहाँ भी कमजोर किया जाएगा, कांग्रेस लड़ेगी, कांग्रेस आवाज उठाएगी, हमारा सत्याग्रह जारी रहेगा। राहुल गांधी जी कह रहे थे और तमाम सांसद कह रहे थे कि वो राष्ट्रपति से मिलने जाना चाहते हैं ज्ञापन देने के लिए, उसकी अनुमति नहीं दी। इस सरकार से किसी अच्छे काम की अनुमति देने का वही नहीं, आशा ही नहीं की जा सकती, क्योंकि ये देखिए, जब आप विपक्ष को राष्ट्रपति के पास जो संरक्षक हैं देश की, उनके पास जाने नहीं देंगे, उनके पास अर्जी नहीं लगाने देंगे, महात्मा गांधी के पास राजघाट नहीं जाने देंगे, तो फिर कहाँ जाएंगे? अब हम सड़कों पर जाएंगे। और राहुल जी ने इसीलिए सड़क का इस्तेमाल किया और कोई बात नहीं, डिटेन किया है या जेल डालेंगे, हम बिल्कुल सब कांग्रेस तैयार है। गौरव गोगोई असम से सांसद हैं, उनको हिरासत में लिया जा रहा है और ये नाराजगी, ये जो विरोध प्रदर्शन है कांग्रेस सांसदों का, ये मोदी सरकार के खिलाफ है और मोदी सरकार पर एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप जो है वो कांग्रेस लगा रही है। गौरव गोगोई जिन्हें हिरासत में लिया गया है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं जो तमाम लोग हैं। गौरव नजरें इस बात पर हैं कि क्या राहुल गांधी को हिरासत में लिया जाएगा। राहुल गांधी अभी भी एक अधिकार है, उसको भी आप हमसे छीन लेंगे तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही नकारात्मक संदेश पूरे देश में चला। राजस्थान में भी आप लोग विरोध जता रहे हैं। पूरे विरोध इस बात का है कि भारत सरकार ना तो चर्चा महंगाई पे कर रही है, ना बेरोजगारी पे कर रही है, संसद में चर्चा होने देते नहीं है, जवाब दे नहीं रहे। आज महंगाई आसमान छू रही है, लोग परेशान हैं, पीड़ित हैं, एग्रीकल्चर क्राइसिस आ रहा है पूरे देश के अंदर, और आपकी एजेंसी विरोधी जो दल हैं उनकी आवाज़ दबाने का काम कर रहे हैं। इसका विरोध हम कर रहे हैं। तो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, संसद भवन में प्रदर्शन की तस्वीर, सड़क पर कार्यकर्ताओं की तस्वीर और विजय चौक पर राहुल गांधी के धरने के वक्त की तस्वीरें। फिलहाल उनको हिरासत में लिया जा चुका है। सोनिया गांधी की ईडी से आज पूछताछ का दूसरा दौर है और उसी के खिलाफ कांग्रेस महंगाई की बात कर रहे हैं, उस पर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। स्पीकर साहब, आप समय तय कर दें, सरकार जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन निशाना कहीं और है। क्यों ईडी पूछताछ कर रही है? आप खुद कह रहे हैं कि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड में अगर पूछताछ हो रही है तो इसलिए हो रही है कि उसकी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी में अगर उसको एक यंग इंडिया कंपनी बना करके 76% उसकी स्वामित्व श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपने नाम पे ले लिया। कोर्ट से वो केस रजिस्टर्ड हुआ, उस पर जांच हुई, 67 करोड़ की ईडी ने प्रॉपर्टी सीज किया है। अब उसके बाद अगर एक स्वतंत्र एजेंसी पूछताछ कर रही है तो आखिर स्वाभाविक है कि इसमें अगर वो निर्दोष है तो कोर्ट चले जाए, कोर्ट से तो जमानत पे हैं। और इसके बावजूद कि ये पूछताछ भी न हो, इसलिए लोकतंत्र की हत्या हो रही कि सदन को भी नहीं चलने दिया जा रहा, ये एजेंसी काम न कर सके। सारे देश की जहां ईडी ऑफिस उनके सामने राज्य की इकाइयां, इनके कार्यकर्ता विधायक वहां धरना दे रहे हैं। इस तरह दबाव की राजनीति, भ्रष्टाचार में संलिप्तता पे दबाव की हो और ये आरोप लगाते हो जिन्होंने खुद प्रदेश के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए 7-7 घंटे सीबीआई का दुरुपयोग किया था और किया था। आज हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से क्लीन चिट दिया है, तो ये मैं समझता हूँ इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं। आज ये एजेंसी है, अपनी जांच कर रही, पूछताछ कर रही इसमें, लेकिन ये सदन न चलने देना। 32 बिल बाकी है,
18 बैठकें होनी है, 7 बैठकें हो चुकी, वॉश आउट हो गया। 1 घंटे में 1.5 करोड़ रुपया जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च होता है, और इसके बावजूद आज 50 करोड़ से। तो लगातार खबरों का सिलसिला आपके सामने रहेगा। सोनिया गांधी की ईडी से पूछताछ अभी भी चल रही है। तमाम सांसदों को हिरासत में लिया जा चुका है। कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।